नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। चाहे प्रतिदिन सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। कोशिश करें कि किसी भी दिन गैप ना हो जाए। गैप होने पर आपका ही नुकसान होता है। पढ़ते समय खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रखने की कोशिश करें। डिमोटिवेशन तो आता ही है, लेकिन फिर भी खुद को जितना ज़्यादा मोटिवेट रखेंगे उतना ही पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल लेते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस नगर में खेली जाती है? पहला है नंदगांव, दूसरा है ब्रज, तीसरा मथुरा और बरसाना। तो लठमार होली जो है वो बरसाना में खेली जाती है। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करते रहें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति रहती है? पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है गोंडा, तीसरा है बहराइच और चौथा है सभी। तो जो थारू जनजाति है यह लखीमपुर खीरी में, गोंडा और बहराइच तीनों में रहती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 4, सभी में यह जनजाति रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसकी जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद या झांसी। तो यह ट्रांसफार्मर की जो फैक्ट्री है यह झांसी में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो 4 नदियां दे रखी हैं, रामगंगा, झेलम, कर्मनासा और बेतवा। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो क्या लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल तथा काली मिट्टी या फिर कांप मिट्टी? यहाँ पर अंक की बिंदी हो रहा है। तो गंगा का जो मैदानी भाग है इसमें कांप मिट्टी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक्सा जनजाति किस जिले में नहीं पाई जाती? यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूछा है नहीं पाई जाती या पाई जाती है। कई बार हम जल्दी में पढ़ते समय इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और हम अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो बुक्सा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती? बिजनौर में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या गौतम बुद्ध नगर? तो बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पाई जाती है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में यह जनजाति नहीं पाई जाती। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरवार जनजाति का प्रारंभिक पेशा, यह पैसा नहीं है, पेशा है, पेशा एक मात्रा है, क्या था? तो कृषि, मत्स्य पालन, व्यापार या आखेट? तो इनका जो प्रारंभिक पेशा था वो आखेट था। मत्स्य पालन, व्यापार या कृषि ये बाद में करते थे। यह दूसरे नंबर के पेशे थे इनके, जैसे कि व्यापार करना या कृषि करना, जबकि आखेट यह पहले करना पसंद करते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थारू जनजाति में घर का मुखिया कौन होता है? हमारे यहाँ पर जो होते हैं अधिकतर पिता ही होते हैं। तो इसमें थारू जनजाति में घर का मुखिया कौन होता है? पिता, माता, युवा पुत्र या वृद्ध पुरुष? तो इसमें वृद्ध पुरुष घर का मुखिया होता है, जबकि इसमें पिता, माता या युवा पुत्र कोई नहीं होता। जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा, वृद्ध पुरुष होगा, वही घर का मुखिया होता है। ब्रज का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो छपेली, सेरा, ख्याल या चरकुला? अभी कुछ समय पहले आया था कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है। अब ब्रज का क्वेश्चन आया है कि ब्रज का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो वो है चरकुला।
जबकि यह भी नृत्य हैं, इनका भी ध्यान रखना है। लेकिन ब्रज में जो किया जाता है वह चरकुला नाम का नृत्य किया जाता है। तो ब्रज का जो नृत्य है वह चरकुला है, इसको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं हमारे पेपर्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को पेठा नगरी कहते हैं? तो पेठा नगरी जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा। आगरा को ही पेठा नगरी भी कहा जाता है। जब आप कभी ताजमहल देखने जाएंगे तो वहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं उनसे कह देना कि अगर आप कहेंगे कि हमें फेमस जो दुकान है यहाँ की शॉप है पेठे की, उस पर ले चलिए, तो वो आपको पहुँचा देते हैं। तो आगरा को ही पेठा नगरी भी कहा जाता है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है यह सोनभद्र जिले में है। विद्युत केंद्र है, इससे विद्युत बनाई जाती है ताप के द्वारा। यहाँ पर कोयला जलाया जाता है और उससे ताप से विद्युत बनाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? खरीफ, जायद, रबी ये यह सभी। तो इस समय यह जो समय चल रहा है नवंबर दिसंबर का, नवंबर का लास्ट और दिसंबर, नवंबर में जो है जो ये सरसों की फसल है यह बोई गई है, ये बोई जा रही है। तो यह कौन सा है? रबी की फसल है। काय की फसल है? ये रबी की फसल है। किस मौसम में बोई जाती है? ये रबी के मौसम में, जो ठंड की शुरुआत होती है, ठंड के स्टार्टिंग में। गर्मी जाने वाली है और ठंड शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, तो इस समय यह बोई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि यह नवंबर में बोई जाती है। तो नवंबर का जो मौसम है इस समय रबी की फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, सरसों एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना। तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आगरा नहर, आगरा किस नदी के किनारे पर है? यमुना के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यमुना से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। दूसरी सर्वाधिक बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो यह पठारी क्षेत्र में रहती है, मैदानी क्षेत्र में रहती है, तराई क्षेत्र में रहती है, या इसमें से किसी क्षेत्र में नहीं रहती। यह उबड़ खाबड़ ज़िले में रहती है। तो हमारे यहाँ पर उबड़ खाबड़ ऐसा कोई ज़िला है ही नहीं, तो यह तराई ज़िले में, तराई क्षेत्र में रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, आपसे चर्चा होगी। थैंक यू।